किया। बच्चों में विकलांगता और बीमारियां आम हो गईं। इस गैस का असर अगली पीढ़ी पर भी पड़ा और कई बच्चे जन्म से ही विकलांग पैदा हुए। इस हादसे के पीछे कई कारण थे। सबसे मुख्य कारण था फैक्ट्री में सुरक्षा उपायों की कमी। यूनियन कार्बाइड ने सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया और इसका खामियाजा भोपाल के लोगों को भुगतना पड़ा। सबसे मुख्य कारण था फैक्ट्री में सुरक्षा उपायों की कमी। अगर समय पर सुरक्षा उपाय किए गए होते तो शायद इस त्रासदी को टाला जा सकता था। तकनीकी खराबी और लापरवाही ने इस त्रासदी को और भयानक बना दिया। फैक्ट्री में कई तकनीकी खामियां थीं जिन्हें नजरअंदाज किया गया था। कंपनी ने सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया और इसका खामियाजा भोपाल के लोगों को भुगतना पड़ा। इस हादसे के बाद लोगों ने न्याय की मांग की और कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किए। हादसे के बाद कंपनी के उच्च अधिकारियों पर कानूनी कार्यवाही की मांग उठी। लोग चाहते थे कि इस त्रासदी के जिम्मेदार लोगों को सजा मिले, लेकिन न्याय मिलने में देरी हुई। कानूनी प्रक्रिया धीमी थी और लोगों को न्याय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। कंपनी का मालिक वॉरेन एंडरसन भारत छोड़कर भाग गया। उसे कई वर्षों तक न्याय के कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सका। यह एक बड़ा धक्का था उन लोगों के लिए जो न्याय की उम्मीद कर रहे थे। उसे कई वर्षों तक न्याय के कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सका। इसने लोगों के दिलों में गुस्सा और निराशा भर दी। भोपाल गैस त्रासदी ने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों को उजागर किया। यह हादसा एक चेतावनी थी कि औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यावरण और सुरक्षा का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। हमें यह समझना होगा कि प्रगति की दौड़ में हम अपने पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये त्रासदी हमें याद दिलाती है कि मानवीय जीवन की कीमत पर कोई भी प्रगति स्वीकार्य नहीं है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि ऐसी त्रासदियों को दोबारा न होने दें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि ऐसी त्रासदियों को दोबारा न होने दें। हमें अपने समाज और उद्योगों में सुरक्षा के उच्चतम मानकों को अपनाना होगा। औद्योगिक विकास जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मानव जीवन की सुरक्षा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे उद्योग सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल हों। ये वीडियो अगर आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।